कहते हैं कि बालक के मन को समझने वाली माँ और उसके भविष्य को संवारने वाला पिता दुनिया के दो महान ज्योतिषी होते हैं। क्योंकि माता पिता केवल हमारे आज को नहीं देखते, बल्कि हमारे अंदर छिपे उस भविष्य को भी पहचान लेते हैं जिसे हम खुद कई बार नहीं देख पाते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पिता के आशीर्वाद की है, जिसकी असली ताकत एक बेटे को बहुत देर बाद समझ आई। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसने पूरी जिंदगी व्यापार में मेहनत की, कई काम शुरू किए और कई सपने देखे, लेकिन बार बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। कभी किसी कारोबार में नुकसान हुआ तो कभी किसी योजना में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। उम्र बढ़ती गई और एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे महसूस हो गया कि अब उसके जीवन का अंत करीब है। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। बेटे ने पिता का हाथ थाम लिया। पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू जिस काम को सच्चे मन, ईमानदारी और मेहनत से करेगा, उसमें सफलता का रास्ता जरूर निकलेगा। इतना कहकर पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। पिता के जाने के बाद बेटा काफी समय तक उनकी कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने जीवन भर व्यापार में संघर्ष किया और जिन्हें बार बार असफलता मिली, उनका आशीर्वाद उसके लिए इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है। लेकिन उसने पिता की बात को अपने दिल में रख लिया और एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था और न ही बहुत बड़ा अनुभव था, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। कुछ समय बाद उसे उस छोटे से कारोबार में सफलता मिलने लगी। उसने दूसरा काम शुरू किया तो वहां भी फायदा हुआ। तीसरे कारोबार में भी उसे सफलता मिली। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया और देखते ही देखते वह एक सफल व्यापारी बन गया। लोग उससे पूछने लगे कि आखिर उसकी सफलता का राज क्या है। वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मेरे पिता का आशीर्वाद। समय के साथ उसकी संपत्ति और पहचान दोनों बढ़ती गईं। उसके पास जिंदगी की लगभग हर सुख सुविधा आ गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। वह सोचता था कि क्या सच में उसके पिता का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है? क्या कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें नुकसान की पूरी संभावना हो और फिर भी उसे सफलता मिल जाए? एक दिन उसने तय किया कि वह जानबूझकर ऐसा कारोबार करेगा जिसमें उसे नुकसान होने की पूरी उम्मीद हो, ताकि वह खुद देख सके कि पिता का आशीर्वाद वहां भी काम करता है या नहीं। उसने व्यापारियों से अलग अलग जगहों और सामान के बारे में जानकारी ली। तभी उसे अफ्रीका के पास स्थित ज़ांज़ीबार के बारे में पता चला, जहां लौंग का बड़ा व्यापार होता था। उसने सोचा कि क्यों न भारत से लौंग खरीदकर ज़ांज़ीबार ले जाई जाए और वहां बेचने की कोशिश की जाए। उसे लगा कि शायद इस बार नुकसान होगा और तब उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वह भारत से लौंग खरीदकर समुद्री जहाज से ज़ांज़ीबार के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह वहां पहुंचा और समुद्र के किनारे उतरा, तो उसने देखा कि कुछ सैनिक रेत में कोई चीज खोज रहे हैं और उनके साथ वहां का शासक भी मौजूद है। व्यापारी को हैरानी हुई कि आखिर समुद्र के किनारे ऐसा क्या खोजा जा रहा है। वह शासक के पास गया और उसने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं। शासक ने बताया कि उसकी एक बेहद खास अंगूठी समुद्र किनारे कहीं गिर गई है। वह अंगूठी उसके लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं थी। उसे एक संत ने वह अंगूठी दी थी और कहा था कि जब तक यह अंगूठी उसके पास रहेगी, उसकी सल्तनत सुरक्षित रहेगी। इसलिए वह अंगूठी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और वह उसे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता था। व्यापारी ने सैनिकों को रेत छानते हुए देखा और तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद यही वह मौका है जब उसे अपने पिता के आशीर्वाद की असली ताकत का पता चलेगा। व्यापारी ने शासक से कहा कि वह भी एक खास चीज की तलाश में यहाँ आया है। शासक ने पूछा कि वह क्या तलाश रहा है।
व्यापारी ने मुस्कुराकर अपने पिता की पूरी कहानी बता दी और कहा कि उसके पिता ने मरने से पहले उसे आशीर्वाद दिया था कि वह जिस काम में सच्चे मन से हाथ लगाएगा उसमें सफलता का रास्ता जरूर निकलेगा। वह यहाँ अपने पिता के उस आशीर्वाद की ताकत को समझने आया है। शासक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन व्यापारी ने समुद्र किनारे की रेत की ओर देखा और अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी रेत उठा ली। उसने मन ही मन अपने पिता को याद किया और धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलने लगा। रेत उसकी उंगलियों के बीच से नीचे गिरती गई और तभी उसकी हथेली में एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। वह वही अंगूठी थी जिसे शासक और उसके सैनिक काफी देर से खोज रहे थे। शासक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने तुरंत अंगूठी अपने हाथ में ली और व्यापारी से पूछा कि इसके बदले उसे क्या चाहिए। व्यापारी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वह तो सिर्फ यह देखने आया था कि उसके पिता का आशीर्वाद सच में उसके साथ है या नहीं। शासक व्यापारी की ईमानदारी और उसके पिता के प्रति सम्मान से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि वह व्यापारी का पूरा लौंग का माल खरीद लेगा और उसे अच्छी कीमत देगा। व्यापारी को उस दिन समझ आया कि उसके पिता का आशीर्वाद कोई जादू नहीं था। असली ताकत उस विश्वास की थी जो पिता ने उसके अंदर मरने से पहले पैदा कर दिया था। पिता का आशीर्वाद उसके हाथों को सचमुच सोने में नहीं बदल रहा था, बल्कि वह उसके सोचने का तरीका बदल रहा था। वह मुश्किलों से डरने के बजाय उन्हें अवसर की तरह देखने लगा था। वह असफलता से टूटने के बजाय उससे सीखने लगा था। और जब विश्वास के साथ मेहनत जुड़ गई तो सफलता उसके कदम चूमने लगी। यही कारण है कि हमें कभी भी माता पिता के आशीर्वाद को छोटी चीज नहीं समझना चाहिए। माँ की दुआ हो, पिता का आशीर्वाद हो या किसी सच्चे इंसान के दिल से निकली शुभकामना, इसकी कीमत दुनिया की किसी दौलत से नहीं लगाई जा सकती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ आशीर्वाद के भरोसे बैठ जाने से जिंदगी नहीं बदलती। आशीर्वाद रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। दुआ हौसला दे सकती है, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। माता पिता हमारे लिए सपने देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए संघर्ष हमें खुद करना होता है। इसलिए अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझिए। उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और फिर पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। क्योंकि जब ऊपर वाले की कृपा, परिवार का प्यार और आपकी सच्ची मेहनत एक साथ मिल जाती है तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने माता पिता की दुआ को अपनी ताकत बनाइए, मेहनत को अपना हथियार बनाइए और विश्वास को अपना साथी बनाइए। हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी मंदिर, किसी दरगाह या किसी दूर की जगह पर नहीं, बल्कि आपके अपने घर में ही मौजूद हो। याद रखिए, आशीर्वाद रास्ते खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपकी मेहनत ही करती है।